हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका आप सभी का द स्कूल एजुकेशन अड्डा पर स्वागत करती हूँ। कल हमने केमिस्ट्री का या फिर रसायन विज्ञान का पहला जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया था, जिसका नाम था विलयन। विलयन के बारे में जब हमारी जो फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने विलयन का आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था कि हेट्रोजीनस या फिर विषमांगी मिश्रण क्या होता है और समांगी मिश्रण क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था। देखिए, पहली जो हमारी इकाई है वो है विलयन, और विलयन के बारे में आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा विलयनों के प्रकार। तो यही डेली मैं आपको सब टॉपिक्स दिखाऊंगी हमारे चैप्टर के, और उसके बाद क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला हमारा जो चैप्टर था वहां पे हमने क्लियर कर लिया था कि मिश्रण के बाद विलयन कैसे बनता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। आज हम पढ़ेंगे विलयनों के प्रकार क्या क्या होते हैं। उससे पहले कल का एक रिवीजन हम कर लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था मिश्रण क्या होता है। मिश्रण का मतलब क्या था? दो या दो से ज्यादा अवयवों को हमें एक दूसरे में मिलाना था। मिश्रण बनाने के लिए आपको दो या दो से ज्यादा क्या चाहिए? अवयव चाहिए। दो या दो से ज्यादा अवयवों की जरूरत पड़ेगी आपको अगर कोई भी मिश्रण तैयार करना है उसके लिए। अब मिश्रण जो है वो दो प्रकार के थे, कल हमने पढ़ लिया था। एक था विषमांगी मिश्रण और दूसरा था समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या था? अगर हमारे दोनों अवयव एक दूसरे में अच्छी तरीके से नहीं घुल पाते हैं तो उस मिश्रण को नाम देते हैं हम क्या? हमारा विषमांगी मिश्रण। उसके लिए मैंने आपको कौन सा एग्जाम्पल दिया था? ये देखिए, हमारे पास कौन सा उदाहरण था? एक ग्लास में मैंने पानी लिया और उसमें मैंने अगर रेत डालने की कोशिश की तो पहला अवयव मेरे पास कौन सा है? पहला अवयव है मेरे पास पानी और दूसरा अवयव है रेत। अगर रेत को पानी में डाला जाए तो रेत पूरी तरीके से पानी में नहीं घुलती है, इसलिए ऊपर आपको पानी ज्यादा दिखाई देता है और नीचे आपको रेत जमी हुई दिखाई देती है। अगर आपके दोनों अवयव एक दूसरे में पूरी तरीके से नहीं घुलते हैं तो ऐसे मिश्रण को हम नाम देते हैं विषमांगी मिश्रण। ठीक है, विषमांगी मिश्रण का उदाहरण क्या है? पानी में रेत का घुलना। पानी में रेत घुल नहीं सकती क्योंकि रेत के कण काफी भारी होते हैं, उनका घनत्व ज्यादा होता है, इसलिए पानी में नीचे की तरफ जमा हो जाते हैं। तो अगर आपके मिश्रण में आपको जो अवयव है अलग अलग दिखाई दे पा रहे हैं, जैसे यहाँ पर पानी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रेत दिखाई दे रही है, तब आपका मिश्रण जो तैयार हुआ उसे बोलेंगे विषमांगी मिश्रण। ये एक मिश्रण का प्रकार हो गया। दूसरा मिश्रण का प्रकार कौन सा था हमारा? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में क्या होता है? आपने जो भी अवयव लिए हुए हैं मिश्रण बनाने के लिए, अगर वो आपस में पूरी तरीके से घुल जाते हैं तब हमारा जो मिश्रण तैयार होगा वो होगा समांगी मिश्रण। जैसे उसका उदाहरण है नींबू पानी। नींबू पानी बनाते वक्त आपके अवयव कौन कौन से होंगे? पहला होगा आपके पास पानी, दूसरा होगा नींबू का रस, नींबू का रस, और तीसरा अवयव आपके पास कौन सा होता है? शक्कर। जैसे ही आप इन तीनों को आपस में मिलाने की कोशिश करते हैं, पानी, नींबू का रस और शक्कर आपस में पूरी तरीके से घुल जाते हैं, और उसके बाद जब शिकंजी या फिर नींबू पानी आपको दिखाई देता है तो उसमें ना ही आपको नींबू का रस अलग से दिखाई देता, ना ही शक्कर अलग से दिखाई देती है। इसलिए ऐसा मिश्रण जिसमें लिए गए अवयव आपस में पूरी तरीके से घुल मिल जाते हैं उसे बोलते हैं समांगी मिश्रण। उसे क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। ये देखिए चाशनी वाला एग्जाम्पल जो हमने कल भी लिया हुआ था। चाशनी बनाते वक्त आप पानी लेते हैं, पानी को गर्म करके उसमें शक्कर डाली जाती है। तो हमारे पास दो अवयव हैं चाशनी बनाने के लिए, एक है पानी, दूसरी है शक्कर। जैसे ही चाशनी तैयार होती है शक्कर आप अलग से नहीं देख पाते। इसका मतलब क्या है? शक्कर पूरी तरीके से पानी में घुल चुकी है, और ये जो मिश्रण हमारा तैयार होता है ये कौन सा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण होता है। पहले मैंने आपको क्या बताया? विषमांगी मिश्रण, जिसमें अवयव एक दूसरे में पूरी तरीके से नहीं घुल पाते। आपको रेत नीचे अलग से दिखाई दे रही थी, पानी अलग से, इसलिए वो था विषमांगी मिश्रण। और नींबू पानी में शक्कर भी पूरी तरीके से घुल गई है, नींबू रस भी पूरी तरीके से घुल चुका है, और वो था हमारा
समांगी मिश्रण। यही जो समांगी मिश्रण है इसी को हम बोलते हैं विलयन। समांगी मिश्रण जो होता है वही होता है क्या, विलयन। इसका मतलब विलयन में भी सारे के सारे अवयव आपस में पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं, इसलिए समांगी मिश्रण को ही हम विलयन का नाम देते हैं। अब हम ये देखेंगे विलयन बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत थी। ये देखिए मिश्रण हमने पढ़ लिया, दो या दो से ज्यादा अवयव को जब मिलाते हैं तो एक मिश्रण तैयार होता है। मिश्रण भी दो प्रकार का हो सकता है, एक विषमांगी, दूसरा समांगी। विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, अवयव आपस में पूरी तरीके से नहीं घुल पाते, और उसके लिए मैंने आपको एक्सपेरिमेंट कराया था। पानी में क्या डाला था, तेल डाला था। जब पानी में तेल डालते हैं तो वो कौन सा मिश्रण बनता है, विषमांगी, क्योंकि तेल पानी के ऊपर तैरता रहता है। जैसे ही मैंने पानी में और तेल में डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया, डिटर्जेंट को डाला, तब वो मिश्रण समांगी मिश्रण में परिवर्तित हो गया। क्यों, क्योंकि तेल और पानी पूरी तरीके से आपस में घुल गए थे। और यही जो समांगी मिश्रण है इसी को हम आगे चल के नाम देते हैं क्या, विलयन। समांगी मिश्रण का ही नाम होता है विलयन। अब हम विलयन देख लेते हैं, विलयन किन चीजों से मिलकर बना होता है। ये सारा कल का रिवीजन है, उसके बाद हम आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। विलयन में हमें एक तो विलायक की आवश्यकता होती है, दूसरा हमें आवश्यकता होती है विलेय की। अब आपको कैसे पता चलेगा कि विलायक कौन है और विलेय कौन है, उसके लिए भी मैंने आपको बताया था। किसी भी विलयन में अगर हमें पता करना है विलायक कौन है तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि विलयन बनाते वक्त आपने कौन सा अवयव ज्यादा मात्रा में लिया है। जैसे नींबू पानी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। नींबू पानी का विलयन बनाते वक्त मैं सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल करती हूँ, सबसे ज्यादा मैं पानी का उपयोग करती हूँ। नींबू पानी बनाते वक्त सबसे ज्यादा मात्रा में पानी लिया जाता है, उसके बाद शक्कर और नींबू, शक्कर और नींबू के रस की मात्रा कम होती है। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या लिया जाता है, नींबू की शिकंजी बनाने के लिए जो एक विलयन है उसे बनाने के लिए सबसे ज्यादा मात्रा में पानी लिया जाता है, उसके बाद शक्कर और नींबू का रस लिया जाता है। इसलिए किसी भी विलयन में जो अवयव ज्यादा मात्रा में होता है उसे बोलते हैं विलायक। तो नींबू की शिकंजी का विलायक कौन है, पानी, क्योंकि पानी को मैंने सबसे ज्यादा मात्रा में लिया था। अब बात आती है विलेय क्या होता है। तो विलायक के अलावा विलयन में जो भी उपस्थित है वो सब विलेय के अंदर काउंट किया जाएगा। विलायक कौन हो गया, पानी। अब पानी के अलावा क्या क्या यूज किया था मैंने नींबू की शिकंजी में, शक्कर और नींबू। तो शक्कर और जो नींबू का रस है ये मेरा क्या हो जाएगा, विलेय का उदाहरण हो जाएगा। इसका मतलब नींबू की शिकंजी एक विलयन है, उसे बनाने के लिए मुझे विलायक और विलेय की आवश्यकता होगी। तो विलायक मेरा कौन है, पानी, क्योंकि विलायक कौन होता है, विलयन में जिस भी अवयव की मात्रा सबसे ज्यादा होती है उसे क्या बोलते हैं, विलायक। इसलिए पानी हमारा विलायक है। और किसी भी विलयन में विलायक के अलावा जितने भी अवयव उपस्थित होते हैं उन सबको बोलते हैं विलेय। और विलेय किसी भी विलयन में एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन विलायक हमेशा एक ही होता है। ठीक है, तो शक्कर और नींबू का रस ये हमारे विलेय थे। यहां तक हमें विलयन, विलेय और विलायक की बातें क्लियर हो गई। अब एक बात और आती है कि विलयन की भौतिक अवस्था कैसी होगी, ये किस पर निर्भर करेगा। तो ये निर्भर करेगा हमारे विलायक पर। अगर आपका विलायक तरल अवस्था में है तो आपका विलयन भी तरल अवस्था में ही तैयार होता है। उसके लिए भी उदाहरण हम लेंगे नींबू की शिकंजी का ही। नींबू की शिकंजी बनाने के लिए आपने विलायक के तौर पे किसको लिया था, पानी को। पानी क्या था आपका, तरल अवस्था में था, इसलिए नींबू की शिकंजी भी आपको कौन सी अवस्था में दिखाई देती है, तरल अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में दिखाई देती है। क्यों, क्योंकि पानी भी तरल था, पानी विलायक था, और विलायक जिस अवस्था में होगा आपका सॉल्यूशन या फिर विलयन भी उसी अवस्था में दिखाई देता है। यहाँ पर चाशनी का एग्जाम्पल हमने लिया था। चाशनी में विलायक कौन था, पानी, क्योंकि पानी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है चाशनी में, इसलिए पानी क्या है, विलायक का काम करेगा। पानी किस अवस्था में लिया जाता है चाशनी बनाते वक्त,
तरल अवस्था में। इसलिए आपकी चाशनी भी जब तैयार होती है तो वो भी कौन सी अवस्था में पाई जाती है, तरल अवस्था में। इसलिए विलयन की भौतिक अवस्था किस पर निर्भर करती है, विलायक की भौतिक अवस्था पर। भौतिक का मतलब क्या होता है, भौतिक का मतलब होता है आप किसी चीज को अगर देख पा रहे हैं या फिर उसे हाथों से छू पा रहे हैं तो बोलेंगे वो चीज भौतिक है, मतलब वो फिजिकली एग्जिस्ट करती है। भौतिक अवस्था का मतलब वही होता है। अगर बर्फ है तो बर्फ को आप देख पा रहे हैं, छू सकते हैं। उसके बाद पानी है, अगर ग्लास में पानी लिया हुआ है तो उसे भी आप देख सकते हैं और छू सकते हैं। और दूसरा, भाप अगर बन रही है, गैस के फॉर्म में अगर पानी है उसे भी आप देख सकते हैं और छू सकते हैं। तो भौतिक अवस्था का मतलब होता है ऐसी अवस्था किसी भी द्रव्य की जिसे आप देख पाएं और हाथों से छू पाएं। ठीक है, तो भौतिक अवस्था किसी भी विलयन की किस पर निर्भर करेगी, उस पर निर्भर करेगी कि आपका विलायक कौन सी अवस्था में है। नींबू की शिकंजी में विलायक कौन था, पानी, क्योंकि विलायक कौन होता है, विलयन में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला अवयव। तो नींबू की शिकंजी बनाते वक्त पानी सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए पानी होगा विलायक। और पानी तरल अवस्था में है, इसलिए नींबू की शिकंजी भी तरल अवस्था में ही देखने को मिलती है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि विलायक क्या होगा, विलेय क्या होगा और विलयन क्या होगा। अब हम आते हैं विलयन के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। विलयन के प्रकार देख लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले विलेय की मात्रा पर आधारित, विलेय की मात्रा के आधार पर हम विलयन को 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। विलयन की मात्रा पर आधारित विलयन के प्रकार। अब हम विलयन के प्रकार देख लेते हैं, लेकिन वो किस पर बेस्ड होंगे, किस पर आधारित होंगे, विलेय की मात्रा पर। विलेय की मात्रा पर आधारित विलयन के प्रकार। ये देखिए, विलेय की कितनी मात्रा है किसी भी विलयन में, इसके आधार पर 3 प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ पर 3 बीकर ले रही हूँ और तीनों में मैंने एक जैसी मात्रा में क्या लिया हुआ है, विलायक लिया हुआ है। तीनों में मैं 10-10 ml पानी ले रही हूँ, या फिर मान लीजिए 100 मिलीलीटर पानी। तीनों बीकर्स में मैंने 100 मिलीलीटर पानी लिया हुआ है, 100 मिलीलीटर पानी लिया हुआ है तीनों बीकर्स में। ये 3 बीकर्स हैं, इन तीनों में मैंने कितना पानी लिया हुआ है, 100 मिलीलीटर पानी लिया हुआ है। और पानी मैंने आपको बताया किसका काम करता है, विलायक का। पानी अपने अंदर हर चीज को क्या कर सकता है, घोल सकता है, इसलिए पानी सबसे अच्छा विलायक होता है। तो अब सॉल्यूशन बनाना है तो विलायक और विलेय की आवश्यकता होगी। विलायक के तौर पे मैंने क्या ले लिया, पानी। पानी मेरा क्या है, विलायक। अब सॉल्यूशन बनाना है, विलयन बनाना है, तो विलेय की भी आवश्यकता होगी, सॉल्यूट की भी आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले मैंने 3 बीकर लिए हैं, तीनों में मैंने एक जैसी मात्रा में पानी भरा है, वो है 100 मिलीलीटर पानी। अब मुझे पता है कि 100 मिलीलीटर पानी अपने अंदर 10 चम्मच नमक को घोलने की क्षमता रखता है। 100 मिलीलीटर पानी अपने अंदर 10 चम्मच नमक को घोल सकता है, ये मुझे पता है। ठीक है, ये जो 10 चम्मच नमक है ये मैंने माना हुआ है। 100 मिलीलीटर पानी 10 चम्मच नमक को घोल सकता है अपने अंदर, ये 100 मिलीलीटर पानी की क्षमता है। अब देखिए, पहला वाला जो बीकर है उसमें 100 मिलीलीटर पानी है, इसकी क्षमता क्या है, 10 चम्मच नमक को घोलने की। मैं इसे केवल 1 चम्मच नमक देती हूँ, केवल 1 चम्मच नमक मैं डिजोल्व करना चाहती हूँ, 1 चम्मच नमक ही घोलना चाहती हूँ इस पहले वाले बीकर में। अब मुझे बताइए, इस बीकर में जो पानी था 100 मिलीलीटर पानी, ये अपने अंदर 10 चम्मच नमक घोलने की क्षमता रखता था। मैंने इसमें केवल 1 चम्मच नमक डाला, मतलब अभी इसकी क्षमता और बची हुई है 9 चम्मच नमक को घोलने की। तो इसलिए ये जो पहला बीकर है इसका जो विलयन तैयार होगा इसे बोला जाएगा असंतृप्त, असंतृप्त विलयन। संतृप्त का मतलब क्या होता है, संतृप्त का मतलब होता है जितनी आपकी क्षमता है
उसके अकॉर्डिंग अगर आपको कोई चीज मिल जाती है तो उसे बोलते हैं संतृप्ति। तो असंतृप्त विलयन का मतलब क्या होगा? असंतृप्त विलयन का मतलब होगा उसकी क्षमता तो थी 10 चम्मच नमक को घोलने की, लेकिन आपने केवल 1 ही चम्मच नमक डाला, इसलिए इसे बोलेंगे असंतृप्त विलयन, क्योंकि अभी 9 चम्मच और नमक हम इसमें घोल सकते थे। तो पहला जो बीकर है वो किसका विलयन तैयार हुआ? पहले बीकर में जो सॉल्यूशन तैयार हुआ, देखिए विलेय क्या था? विलेय मैंने लिया है नमक, और विलयन क्या है मेरे पास? विलेय क्या है? नमक, और विलायक क्या है? पानी। दोनों को मिलाकर विलायक और विलेय जब मिलते हैं तो एक विलयन तैयार होता है। अब ये जो विलयन है इसमें पानी 100 लीटर 100 मिलीलीटर था। 100 मिलीलीटर पानी में 10 चम्मच नमक में डाल सकती थी, लेकिन मैंने 1 चम्मच नमक ही डाला है। इसका मतलब इसकी क्षमता से कम मैंने इसे नमक दिया है। इस विलायक की क्षमता 10 चम्मच नमक की थी, लेकिन मैंने इसे 1 चम्मच विलेय ही दिया, इसलिए इस विलयन को नाम देंगे असंतृप्त विलयन, क्योंकि क्षमता से कम इसे नमक दिया गया है। ठीक है, दूसरे वाले बीकर पर आ जाते हैं। इसमें भी 100 मिलीलीटर पानी है और 10 चम्मच नमक ही घोलने की क्षमता है इस पानी की भी। इसमें मैंने 10 चम्मच नमक को ही डिसॉल्व कर दिया। 10 चम्मच नमक मैंने इसमें डिसॉल्व कर दिया है। जितनी इसकी क्षमता थी, 10 चम्मच नमक को घोलने की क्षमता थी इसके पास, 10 चम्मच नमक ही मैंने इसमें डाल दिया। तो ये जो मेरा विलयन तैयार होगा वो होगा संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्यों? क्योंकि जितनी क्षमता थी इस विलायक की, जितनी क्षमता थी इस पानी की 10 चम्मच, उतना ही नमक मैंने इसमें डिसॉल्व कर दिया, उतना ही नमक मैंने इसमें डाल दिया है। और नमक क्या था हमारे पास? विलेय था। तो विलायक और विलेय जब मिलते हैं तो क्या बनता है? विलयन बनता है। तो ये जो सेकंड वाला बीकर है इसमें जो विलयन बनेगा वो कौन सा बनेगा? संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्यों? क्योंकि जितनी क्षमता थी उतना ही नमक इसमें डाल दिया गया है। ठीक है, थर्ड वाले बीकर पर आते हैं। इसमें भी 100 मिलीलीटर पानी है। इसकी भी क्षमता क्या है? 10 चम्मच नमक को अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता है। मैंने इसमें 20 चम्मच नमक को डाला हुआ है। इसमें मैंने 20 चम्मच नमक डाल दिया। इसकी क्षमता कितनी थी? केवल 10 चम्मच नमक को घोल सकता था, मैंने इसमें 20 चम्मच नमक डाल दिया। तो इसे नाम देंगे अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त मतलब क्या? क्षमता से ज्यादा इसमें मैंने नमक डाल दिया है। अब इसकी क्षमता तो क्या है? केवल 10 चम्मच नमक को घोलने की। बाकी का जो 10 चम्मच नमक है उसका क्या होगा? वो नमक आपको नीचे जमा होता हुआ दिखाई दे जाएगा। वो जो नमक होगा जो ये घोल नहीं पा रहा, क्योंकि 10 चम्मच ही घोल सकता था, एक्स्ट्रा जो 10 चम्मच है वो जो नमक है आपको पानी के नीचे वाली सतह पर जमा होता हुआ दिखाई दे जाएगा, क्योंकि क्षमता से अधिक इसे विलेय दे दिया गया, क्षमता से अधिक इसमें नमक डाल दिया गया है, इसलिए इसे बोलेंगे अति संतृप्त विलयन, क्योंकि क्षमता से अधिक इसमें नमक डाल दिया गया है। तो ये 3 प्रकार के विलयन थे, असंतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त। किसके आधार पर? कितनी मात्रा में आप विलेय डाल रहे हैं, कितनी मात्रा में आप विलायक को विलेय दे रहे हैं, उसके आधार पर 3 प्रकार से हमारे विलयन तैयार होते हैं। एक होता है असंतृप्त, क्षमता से कम अगर आपने विलेय दिया तो बोलेंगे असंतृप्त। उसके बाद जितना क्षमता थी उतना ही विलेय डाला है तो बोलेंगे संतृप्त, और क्षमता से अधिक अगर विलेय को ऐड किया है तो बोलेंगे अति संतृप्त विलयन। ये 3 हमारे विलयन के प्रकार थे, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। ठीक है, उसके बाद दूसरे प्रकार पे भी आते हैं। दूसरे प्रकार पर आते हैं, विलयन का दूसरा प्रकार होता है, एक होता है तनु विलयन और दूसरा होता है सांद्र विलयन। तनु विलयन और सांद्र विलयन, इन्हें समझ लेते हैं। ये दोनों विलयन किस तरीके से बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर भी मैंने क्या लिया हुआ है? एक बीकर लिया हुआ है, इसमें भी मैंने एक बीकर लिया हुआ है। इसमें इस पहले वाले बीकर में मैंने मान लीजिए 100 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर पानी लिया।
पानी लिया हुआ है 100 मिलीलीटर, और पानी क्या है, पानी है विलायक। पानी क्या है, विलायक। 100 मिलीलीटर पानी लिया है और पानी किसका काम कर रहा है, विलायक का। लेकिन विलयन बनाने के लिए मुझे विलेय की भी आवश्यकता होगी, तो विलायक तो मैंने ले लिया पानी, लेकिन मैंने विलेय लिया है, विलेय के रूप में मैंने नमक का इस्तेमाल किया है, और नमक की मात्रा मैंने ली है केवल और केवल 10 ग्राम। 10 ग्राम नमक को मैंने डाला है किसमें, 100 मिलीलीटर पानी में। ये 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है, रासायनिक फॉर्मूला NaCl होता है, किसका, सोडियम क्लोराइड का, नमक जिसे हम खाने में भी उपयोग करते हैं। तो ये जो पहला बीकर था, इसमें मैंने 100 मिलीलीटर पानी लिया विलायक के तौर पर, और 10 ग्राम नमक लिया है विलेय के तौर पर। अब मुझे बताइए, दूसरा बीकर भी मैं बना लेती हूँ। दूसरा एग्जाम्पल था, उसमें मैंने इसका जस्ट अपोजिट किया है। इसमें मैं जस्ट अपोजिट कर रही हूँ, विलायक के तौर पे पानी ही लूंगी, क्योंकि विलायक तो पानी ही हो सकता है अगर तरल अवस्था में आप विलयन बनाना चाहते हैं। तो पानी विलायक के तौर पे मैंने लिया है केवल 10 मिलीलीटर, केवल 10 मिलीलीटर पानी लिया हुआ है, और विलेय के तौर पर नमक का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, विलेय के तौर पर नमक का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन विलेय कितना लिया है, विलेय इस बार मैं ज्यादा ले लेती हूँ, 50 ग्राम। 50 ग्राम विलेय का इस्तेमाल किया है। ये था पानी, इसमें मैंने 50 ग्राम विलेय का इस्तेमाल किया है, और विलेय मेरा क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब देखिए, अब मुझे बताइए, इस बीकर में 100 मिलीलीटर पानी था, 10 ग्राम नमक था। इस बीकर में 10 मिलीलीटर पानी था और 50 ग्राम नमक था। अगर इसे मैं कैलकुलेट करके बताऊं तो 100 मिलीलीटर पानी में मुश्किल से मैंने 1 चम्मच नमक डाला है, लेकिन यहाँ पर 10 ml पानी में मैंने 5 चम्मच नमक डाला हुआ है। अब आप मुझे बताइए, नमक की मात्रा पहले वाले बीकर में कैसी होगी, नमक की मात्रा पहले वाले बीकर में कम होगी, किसकी तुलना में, विलायक की तुलना में। विलायक जब ज्यादा मात्रा में होता है, विलेय की मात्रा कम होती है, तब हम बोलते हैं ये जो विलयन बना ये है तनु विलयन। अगर किसी भी विलयन में विलायक की मात्रा ज्यादा होती है और विलेय की मात्रा कम होती है, यहाँ पर पानी की मात्रा ज्यादा है और नमक की मात्रा कम है, तब उसे बोलेंगे तनु विलयन। जिसे हम और अच्छे से समझे तो पतला, ये सॉल्यूशन जो बनेगा ये बहुत पतला होगा। क्यों, क्योंकि इसमें पानी ज्यादा होगा, नमक कम होगा, मतलब विलायक ज्यादा और विलेय कम, तब बनेगा हमारा तनु विलयन। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने विलायक कम मात्रा में लिया है, केवल 10 मिलीलीटर पानी लिया है, उसमें 50 ग्राम नमक को डाला हुआ है, मतलब विलायक की मात्रा कम है, विलेय की मात्रा ज्यादा है, तब मेरा जो विलयन तैयार होगा वो बहुत गाढ़ा होगा, और उसे बोलेंगे सांद्र विलयन। उसे क्या बोलेंगे, सांद्र विलयन बोलेंगे। तो ये दूसरा प्रकार जो था सॉल्यूशन का, विलयन का, वो आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर विलायक की मात्रा ज्यादा है और विलेय की मात्रा कम है, तो हमारा जो विलयन तैयार होगा उसे बोलेंगे तनु विलयन, मतलब पतला विलयन तैयार होगा। और अगर विलायक की मात्रा कम है और विलेय की मात्रा ज्यादा है, यहाँ पर पानी की मात्रा कम है और नमक की मात्रा ज्यादा है, तो ये जो हमारा विलयन तैयार होगा इसे बोलेंगे सांद्र विलयन। ये गाढ़ा होगा, आप इसे टच करके देखेंगे तो आपको फील हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सॉल्यूशन के प्रकार थे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे विलयनों के प्रकार, किसके आधार पर, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। नेक्स्ट लेक्चर में हम विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के कितने प्रकार हो सकते हैं वो चीजें देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो मैंने पढ़ाया है वो सारा रिवीजन करके आएंगे, और आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।